Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will discuss about the subject details of VLSI that is very large scale integration. ठीक है, और उसके अंदर हम लोग जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट VHDL। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि VHDL HDL क्या होता है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं। वेरीलॉग भी एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, VHDL भी एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, लेकिन VHDL जो थी उसमें कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ एडवांटेजेस थी जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर हुई comparative to the Verilog. तो इसलिए we shifted out to VHDL. It is also a hardware description language. तो VHDL के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उसको हम लिखते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी हो तो किस तरह से हम VHDL लैंग्वेज को उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो ये VHDL है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो इसकी फुल फॉर्म है VHDL की, इट यूजेस द सिंटेक्स ऑफ एडीए। एडीए भी एक लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, जो VHDL का बेस है। ठीक है, एडीए बेसिकली जो साइंटिस्ट था उसके नाम के एक मिडल नेम से लिया गया है, तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, राइट। तो इट इज़ अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। VHDL जो लैंग्वेज है हमारी, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग उसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इज़ फॉर डिस्क्राइबिंग द हार्डवेयर, हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडलिंग लैंग्वेज, राइट। तो एक लैंग्वेज है जो मॉडल्स को डिज़ाइन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर द सिमुलेशन ऑफ द हार्डवेयर, थर्ड पॉइंट, क्यों हम VHDL लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सिमुलेशन ऑफ द हार्डवेयर भी पॉसिबल है। हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करने से पहले ही हम सॉफ्टवेयर पे इसको वर्क करवा के देख सकते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। देन फॉर अर्ली परफॉर्मेंस एस्टिमेशन ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर, कि अगर हम परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करना चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो कितना अच्छे तरीके से वर्क करेगा, उसकी आउटपुट कितनी अच्छी आएगी, 80% वर्किंग है, 90% वर्किंग है, 95% वर्किंग है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी, एफिशिएंट कितना होगा आपका सिस्टम, उसकी एस्टिमेशन भी हम पहले ही ले सकते गुड हैं। मॉर्निंग देन मैम। फॉर सिंथेसिस ऑफ द हार्डवेयर, राइट, सिंथेसिस ऑफ हार्डवेयर को सिंथेसाइज करने के लिए। देन फॉल्ट सिमुलेशन, टेस्ट और वेरिफिकेशन ऑफ द डिजाइंस। तो मीन्स ये VHDL लैंग्वेज को हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज आर द पर्पसेस जिनकी वजह से हम इसे यूज कर पाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डिज़ाइन एलिमेंट्स की, कि एंटिटी VHDL के अंदर जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, जब हम इसको डिज़ाइनिंग करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको वर्क करवाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं जो हमारे साथ वर्क करते हैं इस चीज़ के अंदर। फर्स्ट थिंग इज द एंटिटी। द बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट जो VHDL के अंदर है उसका नाम है एंटिटी। एंटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, इट इज़ अ टेम्पलेट ऑफ अ हार्डवेयर ब्लॉक। ठीक है, बेसिकली ये एक हार्डवेयर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है कि हमने जो सिस्टम हार्डवेयर में बनाना है तो उस सिस्टम का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल हम फुल एडर सर्किट बनाना चाहते हैं या हाफ एडर सर्किट बनाना चाहते हैं, तो VHDL के अंदर हम जो एंटिटी होगी वो दैट विल बेसिकली रिप्रेजेंट कि आप बनाना क्या चाहते हो, उसका नाम क्या है सिस्टम का। आप डिले बनाना चाहते हो, आप फुल एडर बनाना चाहते हो, आप हाफ एडर बनाना चाहते हो, आप कोई गेट बनाना चाहते हो, कोई डिज़ाइन करना चाहते हो, कोई IC डिज़ाइन करना चाहते हो, उसका नाम क्या है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी। वहां पर लिखा होगा ये चीज़, राइट। इट डिस्क्राइब्स जस्ट द आउटसाइड व्यू ऑफ अ हार्डवेयर मॉड्यूल। हार्डवेयर मॉड्यूल का जो आउटसाइड व्यू है वो एंटिटी डिस्क्राइब करेगी, namely its interface with other modules in terms of input and output signals। और इसके अंदर जो दूसरे मॉड्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम हाफ एडर सर्किट बनाना चाहते हैं तो हाफ एडर सर्किट में हमारे पास क्या होगा, एक इनपुट होगी, सॉरी टू इनपुट्स होंगी, एक कैरी सिग्नल हो सकता है, राइट, या फिर दो इनपुट्स होंगी, हाफ एडर सर्किट के अंदर दो इनपुट्स होंगी और दो ही आउटपुट्स होंगी। दो आउटपुट्स के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक सम होगा और एक कैरी होगा, और दो हमारे पास इनपुट्स होंगी।
तो दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स की टर्म्स के अंदर हमारे पास वो बाकी मॉड्यूल्स होंगे, उनको हम बिट्स बोल सकते हैं। एंड देन आफ्टर जो इसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं वो एंटिटी हो गई, हाफ एडर हो गई एंटिटी, और अंदर हो गए दो इनपुट सिग्नल्स दो आउटपुट सिग्नल्स, राइट। तो इसको बोलते हैं हम एंटिटी। द हार्डवेयर ब्लॉक कैन बी द एंटायर डिजाइन, a part of it, और indeed an entire test bench। तो बेसिकली उसको हम देखते कैसे हैं एंटिटी को, एक हार्डवेयर ब्लॉक है या एक पूरा टेस्ट बेंच है जिसका एक पार्ट है जो इंटायर डिज़ाइन का एक पार्ट है जिसको हम टेस्ट बेंच बोल देते हैं, जिसके अंदर आपके सर्किट होते हैं। सर्किट को डिज़ाइन करना, blocks which apply the test signals to it and those which monitor its आउटपुट। अब टेस्ट बेंच के अंदर क्या होगा, जो सर्किट आपने डिजाइन करना है, जो उसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं जिनके अंदर आपको टेस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं, और एक ऐसी टर्म जिसके साथ आप लोग अपने आउटपुट को मॉनिटर कर सकते हो। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल फिर से हार्डवेयर सॉरी हाफ एडर की ले रही हूँ। तो हाफ एडर के अंदर आपका सर्किट आपने कौन सा डिजाइन करना है, हाफ एडर सर्किट। तो हाफ एडर सर्किट में आपको पता है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको एक्सॉर गेट चाहिए, आपको एंड गेट चाहिए, राइट। एक्सॉर गेट से आपको सम आउटपुट मिलेगी और एंड गेट से आपको जो आपकी कैरी आउटपुट जो है वो मिलेगी, राइट। तो इस तरह से तो ब्लॉक्स में क्या हो गया हमारे पास, ब्लॉक्स में हो गया आपके पास हार्डवेयर सॉरी एक्सॉर गेट और एंड गेट, ठीक है। और एक्सॉर और एंड गेट क्या हो गए, बेसिकली आपके ब्लॉक्स हो गए। उन ब्लॉक्स को आपने क्या अप्लाई करने हैं, इनपुट सिग्नल्स अप्लाई करने हैं, और फिर आपने आउटपुट को मॉनिटर करना है या मेयर करना है। द इनर ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय एन आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद इट। तो एंटिटी क्या हुई आपकी, हाफ एडर, ठीक है। और उसके अंदर जो आपके ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर टेस्ट सिग्नल्स हैं, जिनके अंदर आप आउटपुट मॉनिटर कर रहे हो, वो सारा कुछ क्या है, वो एक्चुअली अंदर आता है आर्किटेक्चर के। आर्किटेक्चर के अंदर आपकी जो भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी आप उनमें लिखोगे, जो भी उसके अंदर लाइंस लिखोगे, वो सारी सीक्वेंशली चलेंगी, वन बाय वन सारी की सारी, ठीक है। वन बाय वन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी आउटपुट जो है वो आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंटिटी डिक्लेरेशन। अब क्या चीज आई कि अब उस एंटिटी को आपने डिक्लेयर कैसे करना है। आपको ये चीज दिमाग में क्लियर हो गई कि आप हाफ एडर सर्किट बनाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ VHDL लैंग्वेज, ठीक है। तो VHDL लैंग्वेज में हार्डवेयर जो उसका नाम है आपके सर्किट का, उसको आप बोल देते हो एंटिटी है, ठीक है। और एंटिटी के अंदर आप एक आर्किटेक्चर बनाते हो और उस आर्किटेक्चर के अंदर उसके सारे सिग्नल्स डालते हो, चाहे वो इनपुट सिग्नल्स हैं चाहे वो आउटपुट सिग्नल्स हैं। जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे कि पहले इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स जो भी उनके नाम हैं उनको डिक्लेयर कर दिया, एंड देन आफ्टर फिर उनको यूज़ किया, फिर बताया कि उसके अंदर आप उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। उसी सेम तरीके से आप ये VHDL लैंग्वेज को भी यूज़ करोगे। देन द डिक्लेरेशन ऑफ एन एंटिटी डिस्क्राइब्स द सिग्नल्स विच कनेक्ट दिस हार्डवेयर टू द आउटसाइड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट सिग्नल्स। कि अब आपने जो सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं, अब आपको पता है A और B इनपुट है, S और C आउटपुट है, लेकिन आपने उस सिस्टम को भी बतानी है ये चीज़। तो वो आप कैसे बताओगे, पोर्ट सिग्नल्स की हेल्प से। तो आप पोर्ट बताओगे कि ये इन पोर्ट है, ये आउट पोर्ट है, या ये इन आउट पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, कौन सा सिग्नल आप किस पोर्ट के तरीके से यूज कर रहे हो, कौन सा पोर्ट सिग्नल है, राइट। तो द डिक्लेरेशन ऑफ एन एंटिटी डिस्क्राइब्स द सिग्नल, वो सिग्नल्स को डिस्क्राइब करता है विच कनेक्ट दिस हार्डवेयर टू द आउटसाइड, जो हार्डवेयर को आउटसाइड से कनेक्ट करता है, और इन्हें हम बोलते हैं पोर्ट सिग्नल्स, ठीक है। पोर्ट सिग्नल्स, जो इनपुट सिग्नल्स जो आउटपुट सिग्नल्स है, दोनों को पोर्ट सिग्नल्स बोलते हैं, ठीक है। जो इनपुट वाले होंगे वो इनपुट हो जाएंगे, जो आउटपुट वाले होंगे वो आउटपुट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको ऑप्शनल वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप कॉन्स्टेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली नेम दे सकें, और इन्हें हम जेनरिक्स भी कह सकते हैं। जेनरिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसके अंदर आप फॉर एग्जांपल वेट्स वगैरह जो है उसको लगा सकते हैं। जैसे डिले देना है आपने, जैसे आप कोई एलईडी ब्लिंक करवाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको एलईडी को ब्लिंक करवाना है, तो जेनरिक्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो जेनरिक उसमें आप उसको
डिफाइन कर सकते हो जेनरिक्स के अंदर, उसमें लिस्ट दे सकते हो कि ये चीज़ इस तरह से वर्क करनी चाहिए या इसमें हम इतना डिले यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल करेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दी VHDL 93 जो आजकल यूज़ हो रही है, ठीक है, या VHDL 87 जो पहले थी। तो उसमें डिफरेंस क्या है, एंटिटी लिखेंगे हम, ठीक है, एंटिटी जो ब्लॉक लेटर्स में, सॉरी जो बोल्ड कैरेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, कीवर्ड्स। जैसे हम सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स यूज करते थे, उनको एज इट इज यूज करना है। बीच में आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। एंटिटी नेम, फॉर एग्जांपल हाफ एडर इज जेनरिक, उसकी लिस्ट, पोर्ट उसकी लिस्ट, एंड एंटिटी नेम, नेम क्या है, हाफ एडर जो आपने पहले दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम एंड नेम करते थे, यहाँ पे एंड एंटिटी नेम कर रहे हैं। तो दिस इज what is basically the syntax of a basic प्रोग्राम जो आप करना चाहते हो। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली एंटिटी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एंटिटी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं हम। तो देखो, जैसे मैंने बोला था कि जेनरिक में हम डिले वगैरह जो है वो ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एंटिटी फ्लिप फ्लॉप इज, अब हम फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। जेनरिक में क्या लिया, डिले लेंथ ले ली कि टी प्रॉप कॉलन डिले अंडरस्कोर लेंथ, सेमी कॉलन के साथ उसको बंद कर दिया। अब पोर्ट के अंदर हमारे पास मतलब सिग्नल्स कौन कौन से, कौन सा फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, क्लॉक CL के एक क्लॉक सिग्नल हो गया, कॉमा डी, ये आप कॉमा भी डाल सकते हो और इसको आप अलग अलग लाइंस में भी ले सकते हो। ठीक है, डी कॉलन इन बिट सेमी कॉलन मीन्स इसके बाद अभी लगेगा क्यू, क्यू इज योर आउटपुट। ठीक है, क्यू कॉलन आउट बिट, तो इसमें फिर से सेमी कॉलन लगा दिया, एंड एंटिटी फ्लिप फ्लॉप। तो ये पोर्ट का क्या मतलब, जेनरिक मीन्स कि आप जनरल टर्म्स में उसके अंदर क्या चीजें यूज करना चाहते हो। जैसे डिले लेंथ यूज करना चाह रहे हो, उसका नाम क्या रखना है, टी प्रॉप नाम रख दिया उसका। फॉर एग्जांपल प्रोपेगेशन डिले है ना, तो उसका नाम रख दिया टी प्रॉप, मतलब टाइम प्रोपेगेशन टाइम कॉलन डिले लेंथ, एक्चुअली वो चीज क्या है, प्रोपेगेशन टाइम है। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, डिले लेंथ से। अब पोर्ट, जैसे मैंने बताया, पोर्ट क्या है कि इनपुट साइड पे अब आप फ्लिप फ्लॉप बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्लॉक सिग्नल भी चाहिए। तो इनपुट साइड पे, आउटपुट साइड पे क्या नाम देने हैं आपने। अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हो तो ऑब्वियसली एक इनपुट होगी डी, एक आउटपुट होगी क्यू, और एक क्लॉक सिग्नल होगा जो जनरल होगा इन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्लॉक सिग्नल दे दिया जिसको नहीं बताया कि क्या चीज़ है, साथ में आपने दे दिया डी, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉक और डी, ये दोनों में कॉमा डाला है, ये दोनों में कॉमा डाला है। कॉलन के बाद आपने क्या लिखा, इन बिट, यानी कि ये इनपुट बिट्स हैं। सेमी कॉलन मीन्स अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, क्यू कॉलन आउट बिट। अब क्लॉक और जो डी हो गए वो इनपुट की तरह काम करेंगे, और जो क्यू है वो आउटपुट बिट की तरह काम करेगा। उसके बाद क्या किया, एंड एंटिटी फ्लिप फ्लॉप। अब हम क्या कर रहे हैं, एंटिटी नेम इज, इससे स्टार्ट किया था, एंड एंटिटी नेम, तो एंटिटी फ्लिप फ्लॉप इज एंड एंटिटी फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप एंटिटी जो है वो फिनिश हो गई यहाँ पे। ये पुराना स्टाइल है या न्यू स्टाइल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। The entity declares port signals, their directions and data types. अब entity में हम क्या क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, पोर्ट सिग्नल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं, और उनकी डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर सकते हैं। These signals are used by an architecture associated with its entity. तो इन सिग्नल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, बाय एन आर्किटेक्चर, उनके आर्किटेक्चर के साथ जो उनकी एंटिटी के साथ कनेक्टेड है उसके साथ हम उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक VHDL की, कि उसके अंदर क्या है, बेसिकली किस तरह से हम उसके साथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू इट इन, ये अभी हम थ्योरेटिकल डिटेल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट प्रैक्टिकली कि हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, विद एग्जांपल्स आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बेसिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एंटिटी क्या है, तो उसके साथ बेसिक बेसिक एक छोटी छोटी एग्जांपल ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि एंटिटी के अंदर आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर के अंदर सीक्वेंशियल लिस्ट होती है आपके प्रोग्राम्स की, या जो भी आप लाइंस लिख रहे हो,
सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो लिख रहे हो जिसके साथ आपका प्रोग्राम बनेगा। तो अब हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि जो डिज़ाइन एलिमेंट है VHDL का, पहला डिज़ाइन एलिमेंट था एंटिटी, अब सेकंड उसका डिज़ाइन एलिमेंट है आर्किटेक्चर। मतलब एंटिटी के हिसाब से हम VHDL को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके साथ हमें आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर एंटिटी के अंदर यूज़ होना है। तो आर्किटेक्चर क्या कर रहा है? इट इज डिस्क्राइबिंग हाउ एन एंटिटी ऑपरेट्स। तो आर्किटेक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि एक एंटिटी ऑपरेट कैसे करती है। एंड आर्किटेक्चर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन एंटिटी। एंटिटी के साथ आर्किटेक्चर हमेशा जरूर होगा, और देयर कैन बी मल्टीपल आर्किटेक्चर्स ऑल्सो जो एंटिटी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी इन अ स्ट्रक्चरल स्टाइल, बिहेवियरल स्टाइल और मिक्स्ड स्टाइल। मीन्स तीन तरह के आर्किटेक्चर्स हमारे पास हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल स्टाइल आर्किटेक्चर हो सकता है, बिहेवियरल स्टाइल हो सकता है और मिक्स्ड स्टाइल हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये स्टाइल्स क्या हैं और इनकी डिटेलिंग्स क्या है। Then the language provides constructs for describing components, their interconnects and composition, यानी कि structural descriptions। जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करती है? वो कंस्ट्रक्ट करती है, कंस्ट्रक्शन देती है। किसको कंस्ट्रक्ट करती है? कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कैसे करना है, उनको इंटरकनेक्ट कैसे करना है, उनकी स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से उसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। एंड द लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड्स सिग्नल असाइनमेंट्स, sequential or concurrent statements for describing data and control flow for behavioral descriptions। मीन्स अलग अलग तरीके से हम अपने आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके अंदर जो लैंग्वेज है आपकी वो हमें क्या बताती है कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उनको इंटरकनेक्ट कैसे करना है, उनकी कॉम्पोजिशंस क्या होनी चाहिए, कैसे लिखना है, उसके अंदर सिग्नल को असाइनमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे सिग्नल को वैल्यू असाइन करनी है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है, कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है, उनको डिस्क्राइब कैसे करना है, उसके अंदर डेटा कंट्रोल फ्लो कैसे होगा for behavioral descriptions। everything is defined in the architecture। ये लेकिन आपको अभी ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इसकी एग्जाम्पल नहीं करी है। जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर कि किस तरह से आपकी एंटिटी और आपका आर्किटेक्चर आपस में कनेक्टेड है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम आर्किटेक्चर का सिंटेक्स देखते हैं तो वो कैसे होगा? आर्किटेक्चर, नेम ऑफ एंटिटी नेम इज, उसकी डिक्लेरेशंस, फिर बिगिन करेंगे कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स और एंड करेंगे आर्किटेक्चर नेम के साथ। अब इसमें क्या चीज़ है? आर्किटेक्चर कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो रियल टाइम एग्जीक्यूशन होती है, कि किसी भी तरीके से उसको लिखा गया हो लेकिन वो एकदम से वो सीक्वेंस में ऑपरेट नहीं करती हैं, वो इकट्ठी वर्क करती हैं रियल टाइम में। रियल टाइम में जैसे हम एक टाइम के ऊपर दो पर्सन्स बैठे हुए हैं, एक पर्सन से लूडो खेल रहा है, सेकंड पर्सन फॉर एग्जांपल रैकेट खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक ही टाइम के ऊपर दोनों एंटिटीज या दोनों प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, राइट? तो इसमें सीक्वेंस नहीं है। कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स मीन्स रियल टाइम पे जो सारी चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं उन्हें बोलते हैं, जो स्टेटमेंट्स इकट्ठी एग्जीक्यूट हो रही हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो द आर्किटेक्चर inherits the port signals from its entity। वो क्या कर रहा है? एंटिटी में से पोर्ट सिग्नल्स को निकाल रहा है या उन्हें इनहेरिट कर रहा है, उनको जन्म दे रहा है। इट मस्ट डिक्लेयर इट्स इंटरनल सिग्नल्स। अब उसमें आर्किटेक्चर में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपने जो इंटरनल उसके सिग्नल्स हैं उनको भी डिक्लेयर करे। और कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स जो हैं, जो कंस्टिट्यूटिंग द आर्किटेक्चर कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर। जैसे मैंने बोला कि वो रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस हैं, रियल टाइम स्टेटमेंट्स हैं, वो एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करेंगी, तो उसमें सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं है कि पहले ये लिखेंगे या पहले वो लिखेंगे। आप उसको जैसे मर्जी लिख दो, उसने उसको सेम टाइम पे ही एग्जीक्यूट करना है, तो वो होगी कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स। ये है उसका सिंटेक्स कि पहले हम लिखेंगे आर्किटेक्चर जो कि कीवर्ड है,
फिर उसका नेम लिखेंगे, आर्किटेक्चर का नाम क्या है जो एंटिटी के नेम के साथ हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि आर्किटेक्चर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंटिटी, राइट। उसके बाद आपने डिक्लेयर क्या करना है, कौन कौन सी चीजें डिक्लेयर करना चाहते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या आर्किटेक्चर बना रहे हो। फिर बिगिन करेंगे हम कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स को, बिगिन भी कीवर्ड है, देन एंड आर्किटेक्चर ये भी कीवर्ड है, और फिर आर्किटेक्चर का जो यहाँ आपने नाम लिखा था वो आप यहाँ पे लिख के उसको एंड कर सकते हो। तो ये सिर्फ कंपैरिजन दिया है, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सी दिस ओनली PHDL 93, राइट। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हम जैसे डी फ्लिप फ्लॉप हमने पहले बनाया था, राइट, तो उसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, एंटिटी नेम एंटिटी फ्लिप फ्लॉप इज, तो उसके साथ हमने उसको डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे क्या आ गया, आर्किटेक्चर सिंपल ऑफ DFF इज सिग्नल बिगिन एंड आर्किटेक्चर सिंपल। अब आर्किटेक्चर का नाम हमने क्या लिखा, सिंपल, कि हम सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। तो आर्किटेक्चर सिंपल ऑफ DFF, DFF मींस डी फ्लिप फ्लॉप जो था। तो एंटिटी नेम फॉर एग्जांपल जैसे आपने वहां पे फ्लिप फ्लॉप रखी थी, तो यहाँ पे आपने एंटिटी नेम रख दी डी फ्लिप फ्लॉप। तो उसके अंदर क्या है, सिग्नल्स हैं, उसको बिगिन कर रहे हैं, उसके अंदर जो डिक्लेरेशन हैं वो दे रहे हैं। यहाँ पे कॉन्करेंट स्टेटमेंट्स को डी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर ये चीज़ जो है वो हमारा एक प्रोग्राम का शेप लेगा। ठीक है, दिस इज आर्किटेक्चर। अभी हम, मैंने पहले जैसे बताया कि अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी। तो अब यहाँ पे देखिए डिजाइन एलिमेंट्स में हमारे पास क्या चीज आ गई, कंपोनेंट्स। अब एंटिटी है, आर्किटेक्चर है, वो एक पेयर बना रहे हैं, और ये जो एक पेयर है इट एक्चुअली डिस्क्राइब्स अ कंपोनेंट टाइप। वो आपका पेयर क्या बताएगा कि उस कंपोनेंट की टाइप कौन सी है। तो एक डिजाइन के अंदर वी माइट यूज सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम कंपोनेंट टाइप, सेम कंपोनेंट टाइप के बहुत सारे इंस्टेंसेस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उन सब के ईच इंस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट टाइप में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग अ यूनिक नेम, यूनिक नेम के साथ आप उसे डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। thus a component instance with a unique instance name is associated with component type, which in turn is associated with entity and architecture pair. Example लेते हैं, like you saying U1, it is a component instance, is a D flip-flop component type which is associated with an entity DFF which describes its spin diagram using architecture LS7474 which describes its inner operation. Means ये तीनों चीजें एक साथ वर्क कर रही हैं। कंपोनेंट इंस्टेंस क्या है, U1 किसका है, डी फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, कंपोनेंट की टाइप है, किस तरह का सिस्टम जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं। देन एंटिटी क्या है, DFF, DFF क्या डिस्क्राइब कर रही है, एक्चुअली उसका पिन डायग्राम क्या है, यूजिंग द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसका इनर ऑपरेशन, जो हमें किससे पता चलेगा, LS7474, यानी कि जो आप आईसी नेम आईसी नंबर यूज कर रहे हो, 7474 इज आईसी नंबर ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ये आप लोगों को पता है, आप डिजिटल में पढ़ चुके हो ये चीज, राइट। तो इस तरह से हम इन सबको कनेक्ट करेंगे। कंपोनेंट मींस आउटर पार्ट, एंटिटी मींस उसका पिन डायग्राम, देन ऑपरेशन, आर्किटेक्चर मींस उसके अंदर ऑपरेशन क्या होना है, ठीक है। तो एक बाहर की चीज है, एक उसके अंदर की चीज है, एक उसके अंदर की चीज है। बाहर की चीज को कंपोनेंट बोलते हैं, उसके अंदर की चीज को एंटिटी बोलते हैं, और उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कंपोनेंट नेम इज, फिर जेनरिक लिस्ट, पोर्ट लिस्ट एंड कंपोनेंट नेम। जैसे कंपोनेंट का नाम है फॉर एग्जांपल फ्लिप फ्लॉप, जेनरिक में वही प्रोपिगेशन डिले आ गया, पोर्ट लिस्ट के अंदर वही सेम चीज के क्लॉक और डी सिग्नल है, वो इन बिट है, और जो क्यू है वो आउटपुट बिट है। तो एंड कंपोनेंट फ्लिप फ्लॉप, तो उस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट को आप एंड कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी कंपोनेंट की एग्जांपल, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में जो आपका डिजाइन एलिमेंट आया, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने क्या क्या पढ़ा, डिजाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं VHDL के, सबसे पहला था एंटिटी, उसके बाद था आर्किटेक्चर, उसके बाद हमने पढ़ा कंपोनेंट, अब लास्ट में आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या डिस्क्राइब करती है, कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करती है, उसके इंटरनल कनेक्शंस को डिस्क्राइब करती है। कंपोनेंट इज एन इंस्टेंस ऑफ कंपोनेंट टाइप, तो कंपोनेंट टाइप एंटिटी और आर्किटेक्चर पेयर के साथ कनेक्टेड है।
आर्किटेक्चर जो है वो यूज कर रहा है कंटेन अदर कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं जो एसोसिएटेड है एंटिटी और आर्किटेक्चर पेयर के साथ। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, लिंकेजेस बिटवीन कंपोनेंट टाइप्स एंड एंटिटी आर्किटेक्चर पेयर्स। मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिंक करवा रही है किसे, कंपोनेंट टाइप को और एंटिटी आर्किटेक्चर पेयर को, एंड इट स्पेसिफाइज द बाइंडिंग्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स यूज्ड इन एन आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद एन एंटिटी। ये स्पेसिफाई करती है कॉन्फ़िगरेशन की सारे के सारे कंपोनेंट्स उन सारे आर्किटेक्चर्स के साथ कनेक्टेड हों जो कि एंटिटी के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट में है हमारे पास पैकेज। पैकेज क्या कहता है, रिलेटेड डिक्लेरेशंस एंड डिजाइन एलिमेंट्स लाइक सब प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स दे कैन बी प्लेस्ड इन अ पैकेज फॉर रीयूज। आप उसको दोबारा से भी यूज कर सकते हो, सब प्रोग्राम्स को, प्रोसीजर्स को, डिजाइन एलिमेंट्स को और जो आपने डिक्लेरेशंस करी हैं उनको। पैकेज जो है इट इज हैविंग अ डिक्लेरेटिव पार्ट एंड एन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। दो चीजें उसके साथ अंदर हो सकती हैं पैकेज के अंदर। हमारे पास दो चीजें हैं, एक में आप डिक्लेयर कर सकते हो, दूसरे में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जिससे इट इज समथिंग लाइक एंटिटी और आर्किटेक्चर उसी की तरीके का है, तो उसको हम पैकेज बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो पैकेज हैं, ऑब्जेक्ट्स जो पैकेज के अंदर होते हैं उन्हें हम कैसे रेफर करते हैं, पैकेज नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम, ये उसका सिंटेक्स बन जाता है। तो डिस्क्रिप्शन कैन इंक्लूड अ यूज क्लॉज to incorporate the package in the design, and objects in the package then become visible to the description without having to use the dot reference as above। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स को, अगर डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर हम एक यूज क्लॉज यूज कर लें टू इनकॉर्पोरेट द पैकेज इन द डिज़ाइन, ताकि वो जो पैकेज है वो डिज़ाइन के अंदर ही इंक्लूड हो जाए, तो जो पैकेज है ऑब्जेक्ट्स इन द पैकेज उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में ही विजिबल हो जाएंगे। तो आपको ये डॉट रेफरेंस जो है उसको यूज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नेम से ही उसको सर्च कर पाओगे। एंड देन आफ्टर ये है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या कह रही हैं, बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स सच एज पैकेजेस, definitions, entire entity architecture pairs, they can be placed in library। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे हैश इंक्लूड stdr.h conio.h, उसी तरह से यहाँ पे हम लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन इन्वोक्स द लाइब्रेरी बाय फर्स्ट डिक्लेयरिंग इट। लाइब्रेरी IEEE जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्ट्स को, यूज क्लॉज को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स इन द लाइब्रेरी, तो उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लॉजिक STD अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल। दैट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड जो आपकी लाइब्रेरी है उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, उन सबको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, right? So this is how you have to start your program in case of VHDL language, and then after उसके बाद हम लोग इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट VHDL, जिसके बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट एंटिटी, अबाउट योर आर्किटेक्चर, component configuration, library, packages and everything। so these are the 6 basic design elements जो VHDL के अंदर यूज होते हैं। this was all about its theory, राइट और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट कि किस तरह से इनको हम प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं। आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स वी विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय।